प्रोफेसर शर्मा ने अपने चश्मे ठीक किए। उनकी आंखों में एक चमक थी। यह चमक उनके ज्ञान और इतिहास के प्रति उनके जुनून को दर्शाती थी। में एक चमक थी। यह चमक उनके ज्ञान और इतिहास के प्रति उनके जुनून को दर्शाती थी। आज हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक जो एक महान राजा और विजेता थे, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक राजा, एक विजेता, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। प्यार से बदला हुआ इंसान। अशोक का यह परिवर्तन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पहली पंक्ति में बैठी आशना ध्यान से नोट्स ले रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्सुकता थी। ध्यान से नोट्स ले रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्सुकता थी। उसके बगल में ऋतिक ने जम्हाई ली। उसे इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतिहास? सीरियसली? मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए है। शांत रहो, प्रोफेसर की बात सुनो, यह महत्वपूर्ण है। प्यार के लिए प्रोफेसर ने घोषणा की। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और अहिंसा का प्रचार किया, स्तूप बनवाए, शांति फैलाई और बौद्ध धर्म को अपनाया। ऋतिक ने आशना के तल्लीन भाव को देखते हुए खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसे एहसास हुआ कि शायद इतिहास उतना उबाऊ नहीं था। खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसे एहसास हुआ कि शायद इतिहास उतना उबाऊ नहीं था। हो सकता है कि इतिहास उतना उबाऊ नहीं था। प्रोफेसर शर्मा की कहानी ने सभी छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। घंटी बजी और छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऋतिक ने अपना बैग कंधे पर डाला और आशना को पकड़ा। आदि तो अशोक, हाँ? काफी रोमांटिक है ना? तुम तो आधे लेक्चर में सो रहे थे। शायद, लेकिन मैं प्रेम कहानी के लिए जाग गया। आशना हंसी, एक हल्की मधुर ध्वनि। वे साथ साथ चले। गलियारे में उनकी हंसी गूंज रही थी। दो आत्माएं एक अदृश्य धागे से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। कक्षा में चोरी छिपे देखना, मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर साझा हंसी, पुस्तकालय के शांत कोनों में फुसफुसाते रहस्य। एक बरसाती दोपहर, एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में दुबके हुए, ऋतिक ने एक लेखक बनने के अपने सपने को कबूल किया। आशना, उसका दिल एक अजीब सी नई अनुभूति से धड़क रहा था। उसने पूरे ध्यान से सुना। तुम कर सकते हो। उस पल उनका रिश्ता गहरा हो गया, कुछ अनमोल और दुर्लभ में खिल गया। अरे आशना, ऋतिक ने पुकारा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। उसने कागज का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। मैंने कुछ लिखा है। आशना ने उसे ले लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। कागज खोलकर उसने पढ़ा। उसका दिल भावनाओं से भर गया। ऋतिक। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एक मौन वादे से भरी हुई थी। आशना, मैं, लेकिन शब्द अनकहे रह गए। उस हल्की हवा में खो गए जो बरगद के पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी। पुस्तकालय, जो आमतौर पर मौन का स्थान होता है, अनकहे तनाव से गूंज रहा था। आशना और मैं एक मेज पर बैठे थे। हमारे सामने किताबें खुली हुई थी। हमारी नजरें पन्नों पर अक्सर मिलती थी। मैं उसका टकटकी लगाकर देखना महसूस कर सकती थी, गर्म और तीव्र, और मेरे गाल गुलाबी रंग से भर गए थे। हवा में अनकही भावनाओं की गूंज थी। पुस्तकालय की शांत फुसफुसाहट उनके दिलों की खामोश भाषा को प्रतिध्वनित कर रही थी। भाग 6, याद रखने लायक सैर। वार्षिक कॉलेज उत्सव पूरे शबाब पर था। रंगों, संगीत और हंसी का एक दंगा। फिर भी इस खुशी के बीच आशना और ऋतिक खुद को एक लौ के पतंगों की तरह एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाते हैं। वे हाथ में हाथ डाले चलते थे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। उनकी हंसी तारों भरी रात में गूंज रही थी। दुनिया फीकी पड़ गई।
केवल वे दोनों ही रह गए, अपनी ही खुशी के छोटे से बुलबुले में खोए हुए। भाग 7 विदाई। अभी के लिए। सेमेस्टर करीब आ गया। हवा विदाई के कड़वे मीठे दर्द से भरी हुई थी। जैसे ही आशना और ऋतिक कॉलेज के फाटकों पर खड़े हुए, उनके सूटकेस पैक किए हुए, उनके बीच एक भारी खामोशी छा गई। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी। लेकिन यह अलविदा नहीं है आशना, यह बस जब तक हम फिर से नहीं मिलते। भाग 8 प्यार की सुगंध। आशना ने चमेली के छोटे से सुगंधित फूल को कसकर पकड़े हुए था, उसकी नाजुक पंखुड़ियों को महसूस करते हुए, जैसे वह उस पल को फिर से जी रही हो जिसे ऋतिक ने उसके कान के पीछे लगाया था। वह पल जब ऋतिक ने उसे यह फूल दिया था, उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। इसकी नाजुक सुगंध उनके साथ बिताए समय की याद दिलाती है, जैसे हर बार जब वह इस फूल को सूंघती है, वह उन पलों में वापस चली जाती है। उसे एक कड़वी मीठी पीड़ा से भर देती है। यह पीड़ा जो उसे ऋतिक की याद दिलाती है, उसे कभी कभी हंसाती है और कभी कभी रुलाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए वह लगभग अपनी उपस्थिति को अपने बगल में महसूस कर सकती थी, जैसे वह उसके पास ही हो। उसकी हंसी सुन सकती थी जो उसके दिल को सुकून देती थी। उसके स्पर्श की गर्माहट महसूस कर सकती थी, यह स्पर्श जो उसे हमेशा सुरक्षित और प्यार भरा महसूस कराता था। हालांकि शारीरिक रूप से अलग, उनके दिल जुड़े हुए थे। प्यार जो समय और दूरी को पार कर जाता है, आशा और एक साथ भविष्य के वादे के अदृश्य धागों से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका प्यार हमेशा उन्हें एक साथ रखेगा, और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। भाग 9 एक नई शुरुआत। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ बदलने वाला था। महीने बीतते गए, फोन कॉल, देर रात के टेक्स्ट और वीडियो चैट्स ने उनके बीच की दूरी को पाटने का काम किया। हर बातचीत में, हर संदेश में उनके पुनर्मिलन की साझा प्रत्याशा से भरे हुए, वे दोनों उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब वे फिर से मिलेंगे। अंत में वह दिन आ ही गया। कैलेंडर पर वह तारीख घेर ली गई थी और दोनों के दिलों में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। जैसे ही आशना ट्रेन से उतरी, उसने चारों ओर देखा। स्टेशन पर हर चेहरा उसे अपने प्रिय की याद दिला रहा था। उसका दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था, जैसे कि वह किसी सपने में हो। उसने उसे वहां खड़े देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था जो उनके प्यार का प्रतीक था। उसकी आंखें उसी प्यार और चाहत से भरी हुई थीं जो उसने अपने दिल में महसूस की थी। वह पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उनकी नजरें मिलीं और समय जैसे थम सा गया। चारों ओर की हलचल और शोरगुल मानो गायब हो गया था, और उस पल उन्हें पता था कि उनकी कहानी, उनका इश्क की क्लासरूम अभी शुरू ही हुई थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया अध्याय। उनका इश्क की क्लासरूम अभी शुरू ही हुई थी और वे दोनों इस नए सफर के लिए तैयार थे। उनके जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में एक नया अध्याय सामने आ रहा था। यह एक ऐसा अध्याय था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, और वे दोनों इस नई शुरुआत के लिए उत्साहित थे।